आणि मॅन ऑफ द मॅच फलंदाज आहे नारायण टीमचा मयूर मात्रे. 10 चेंडू 34 धावा. सामन्याला सुरुवात. लेट कट क्लास दाखवली जाईल. चेंडू चाललाय थर्ड मॅनच्या रिजनला. पहिल्या चेंडूवरती चौकार. तर इथे डोंगऱ्याचा पडा बघा. आमच्या संघाच्या वतीने विश्वास पाटीलचा गौरव केला जाईल. आणि सामन्याचा हिरो सामनावीर नारायण क्रिकेट संघाचा सामनावीर लो सामनावीर या आताच्या सामन्याचा या क्रिकेट संघ मयूर मात्रे मयूर याच्या पण आणि गावदेवी क्रिकेट संघ डोंगऱ्याचा पडा क्रिकेट संघाच्या वतीने किंग ऑफ रायगडचा टेनिसचा एक राजा म्हणून परिचित असणारे विश्वास पाटीलचा यथोचित गौरवविधी केला जाईल. गोलंदाज सज्ज गोलंदाजीसाठी. अतिशय सुरेख चेंडू हाताळताना आपल्याला इथे बघायला मिळतो. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. रायगडचा किंग म्हणून खऱ्या अर्थाने परिचित असणारे विश्वास पाटील किंग ऑफ रायगड टेनिस क्रिकेट विश्वास पाटीलचा यथोचित गौरव गावदेवी क्रिकेट संघ डोंगऱ्याचा पडा यांच्या वतीने इथे मायेची उबदार शाल सौंदर्याचे प्रतीक आणि पुष्पगुच्छ देऊन विश्वास पाटीलचा यथोचित गौरव इथे केला जात आहे. आणि मयूर मात्रे यावं आपण सामनावीरसाठी. विश्वास पाटील यांच्या शुभ हस्ते मयूरचा सामनावीर या किताबाने गौरव केला जाईल. विश्वास पाटील या बघा. हेल्मेट आता मात्र आपण टू व्हीलरवर ज्या वेळेस प्रवास करतो आणि याची गरज मात्र अत्यंत गरजेची आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ती मात्र सेवा नगरसेवक ज्ञानेश्वर दादा पाटील असतील कटेकर साहेबांच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली. ओ टू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच महागुरु. चलेंगे मुकाबले की तरफ. ऑन साइड में गेंद को मोड़ा. एक ठप्पे की मदद से गेंद बॉडी लाइन से बाहर. इस ओवर का ये दूसरा चौवा देखने को मिला. थैंक यू सो मच. मुकाबला बीच मैदान में जारी है. यहाँ से जय हनुमान शिरोली बनाम सैम 11 श्री गणेश पाली खुर्द. बढ़िया बॉल यॉर्कर दिखाई तेज तर्रार और बल्लेबाज की गिल्लियां बिखेर दी. फर्स्ट विकेट डाउन. तर रावण बैलाचे मालक प्रकाश बोंडे शिरवली यांचा आहे यावा व्यासपीठावर. आणि गौरवशेठ भोईर पाले खुर्द यांचे सुपुत्र सागरशेठ भोईर यांचं आगमन झालेलं आहे. श्रीराम विठ्ठल रखमाई मित्रमंडळ आणि ग्रामस्थ मंडळ डोंगऱ्याचा पाडा यांच्या वतीने सागर भोईर आपणास व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. यावं व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे. वेलकम है, स्वागत है मेहमानों का. पहला विकेट मैदान से बाहर. अब पूर्वज आए. तीसरे नंबर का खिलाड़ी. बीच मैदान में मुकाबला जारी है. शिरोली बनाम पाले खुर्द. राहुल पाटील महाराजा हॉटेलचे ओनर्स आहेत त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक स्वागत. शिरोली क्रिकेट संघ खेळतो आणि समालोचकांची आमची ओळख आहे. मग रोशन पाटील शिरवली त्याचबरोबर मंगेश पाटील शिरवली त्यांचं मनपूर्वक आम्ही इथे स्वागत करू आणि आभारी व्यक्त करू. ओटो कमेंट्री बॉक्स. चलो 4 ओवर का मुकाबला. इस बात के ऊपर जरूर गौर कीजिए. शिरोली टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे को कमेंटेटर मनोज जी ठाकुर इनके ओर से और चैंपियन ग्रुप शिरोली मंगेश जी पाटिल एक बढ़िया समालोचक उनके ओर से भी शिरोली टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. उनका भी स्वागत है. गेंदबाज तैयार. गेंदबाजी की कमान ऋतिक बोंडे. ये देखिए पहली बॉल इस बल्लेबाज के लिए लेकिन वाइट. हालांकि इस ओवर की गेंद नंबर यहां से देखा जाए तो 5वीं गेंद थी लेकिन ये वाइट है क्योंकि अब तक बीच में 2 गेंदें खराब डाली. एक सफलता जरूर मिली है. जबरदस्त यॉर्कर दिखा है ऋतिक बोंडे ने. नेक्स्ट बॉल आड़े बैट से खेलने की कोशिश. क्या होगा इस बॉल के ऊपर. बल्ले का किनारा लिया. यस अंपायर की उंगली आसमान की तरफ. यानी पूर्वज को लौटना होगा.
मैदान से बाहर पूर्वज भगत, ये दूसरा विकेट, दूसरा झटका लगा पहले ही ओवर में, पावर प्ले का पहली ओवर, और यहां से कितनी बेहतरीन गेंदबाजी। तर रावण बैलाचे मालक प्रकाश बोंडे शिरवली यांचं आगमन झालेलं आहे। यावर व्यासपीठावर तुमचं स्वागत आहे। क्षेत्ररक्षक रचना हनुमान शिरवली क्रिकेट संघ जास्त उशीर करू नका आणि फलंदाजांनी लगेच रेडी पोझिशनमध्ये राहायचे आहे। सामन्याला आपण सुरुवात इथे करत आहोत। ओ टू लव फडके यांच्याकडे आपण बोलूया। थैंक यू सो मच। नया खिलाड़ी बीच मैदान में, थोड़ी सी हालत खराब पालेखुर्द टीम की। पहला और यहाँ से 2 झटके मिले और तो स्कोर कार्ड के ऊपर रन यहाँ से जरूर 10 देखने को मिले। नया खिलाड़ी अनिकेत, पहली बॉल, वेरी गुड डिलीवरी इस बल्लेबाज के लिए, बढ़िया गेंद, और नंबर पहला समाप्त। टोटल रन बने 10, 2 विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर का खेल समाप्त। मैंडेटरी पावर प्ले में रन बनाए पालेखुर्द टीम ने। पहले ओवर में 10 रन, डबल डिजिट में जरूर पहुंची, लेकिन 2 विकेट गंवाए, बहुमूल्य विकेट। एज अ ओपनर गिरीश सिंह मैदान से बाहर चले गए, जिन्होंने 2 चौवे दिखाए, और उनके बाद नए खिलाड़ी आए थे पूर्वज भगत, जो 0 रन का योगदान देने के बाद मैदान से बाहर। अब सेकंड ओवर, यहां से गेंदबाजी की कमान संभालेंगे प्रतीक ठाकुर, और स्ट्राइकर एंड पे हेमंत भोईर, जिन्होंने पहले मुकाबले में स्पीडअप करायचे बघा। स्पीडअप क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला आम्ही ते सूचित करतो वारंवार, लगेच क्षेत्ररक्षण रचना त्वरित करून घ्यायचे, स्पीडअप करायचे, वेल कमी आहे। देखिए पालेखुर्द टीम बल्लेबाजों को सुनहरा अवसर, किशोर जी खांडे, इनकी ओर से हर छक्के के लिए 1000 का इनाम, और ये देखिए बेहतरीन कैच, बड़ा झटका, गोल्डन विकेट इस मैच के। हेमंत भोईर बैक टू द पवेलियन। बोला गणपति बाप्पा। मोरिया। बोला जय श्री राम। जय श्री राम। वैल्यूबल विकेट थी इस मुकाबले की। जिस बल्लेबाज ने पहले मैच में हाफ सेंचुरी दिखाई थी, वो हेमंत भोईर का जलवा यहां से दिखा नहीं, और पहली बॉल के ऊपर यहां से गोल्डन डक, यानी इस मुकाबले में हेमंत भोईर अपना खाता नहीं खोल पाए। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, अब तक 8 मिनट खर्च हुए। शिरवली टीम इस बात के ऊपर जरूर गौर कीजिए, पहले 3 ओवर 15 मिनट में एक समाप्त होने चाहिए, और 20 मिनट में पूरी इनिंग टोटल समाप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट बॉल, भूषण भगत थे, लेकिन यॉर्कर दिखा, ये सामने की तरफ गेंद को रोका और हल्का सा काठा बदला, लेग स्पिन जिसे कहा जाता है, और इसमें बल्लेबाज भूषण भगत कुछ नहीं कर पाए। डॉट बॉल आई है। देखिए पहले बॉल के ऊपर चौवा दागा था बल्लेबाज गिरीश ने, 2 चौवे दिखाए थे उस बल्लेबाज ने, और सीधे बल्ले से बैकअप द बॉलर, गैप का भी बढ़िया, लेकिन फील्डिंग उससे भी उम्दा। 3 रन बचाए दूर वाली छोर पे, सार्थक थे। सिंगल बना, सिंगल के साथ टोटल रन बनेंगे अब 11 रन। अपना होम ग्राउंड है पालेखुर्द टीम के लिए, लेकिन पारी थोड़ी सी लड़खड़ाई है, संभलना होगा इन 2 बल्लेबाजों को। इस इनिंग को देखिए, तेज तर्रार यॉर्कर, मानो मिचेल स्टार्क यहां से आग के गोले फेंक रहा है पालेखुर्द टीम के बल्लेबाजों को, और उसका जवाब नहीं है इन बल्लेबाजों के पास। क्या उम्दा गेंदबाजी दोनों गेंदबाजों द्वारा, ऋतिक बोंडे और प्रतीक ठाकुर, दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज
और ये जहरीली गेंदबाजी बीच मैदान में जयनुमान शिरौली के माध्यम से। ये भी बढ़िया बॉल थी, अपील जोरदार है लेकिन उसमें विश्वास नहीं है, उत्साह ज्यादा था। गेंद आएगी डॉट, यानी रन अभी भी रुके स्कोर कार्ड के ऊपर महज 11 रन। और झोंबला त्याला खईस का काहीतरी येरा उतारा करा, मिरच्या बिरच्या है ना, क्या करे भाई, ये समय ही ऐसा है। डॉट बॉल आई, टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। वेरी गुड बॉल, नाइस बॉलिंग, बढ़िया गेंदबाजी, सुपर बॉल था। इस बॉल के लिए इस बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। ओवर नंबर दूसरा समाप्त, 12 गेंदों के भीतर स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने 11, 3 विकेट के नुकसान पे। चला स्पीडअप करायच्या बघा, जानुमान शिरोली क्रिकेट संघ एकत्रित येऊ नका, संघनायक लगेच क्षेत्ररक्षण रचना त्वरित करून घ्यावी। आणि शिरोली क्रिकेट संघाचा गाभाचा जरी विचार केला बघा, दोन्ही आमचे तिन्ही समालोचक क्रिकेटचा आनंद घेतात। एका बाजूला रोशन पाटील आहे, मंगेश आहे त्यांचे समवेत, आणि त्याचबरोबर ठाकूर या त्रिवेणी संगमचे मनपूर्वक आम्ही कौतुक करू। यानंतरची लढत असेल शिवयुवा 11 सिद्धी करवले विपक्ष श्री गणेश पालेखुर्द या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा। पालेखुर्द श्री गणेश, शिवयुवा सिद्धी करवले यावर नाणेफेकीसाठी। सैम 11 श्री गणेश पालेखुर्द टीम यहां से टॉस गंवाने के बाद बैटिंग करने का न्योता। पहला शुरुआत एक बढ़िया दमदार रही, लेकिन उसके बाद में जो बढ़िया कमबैक ऋतिक बोंडे ने करके दिखाया, वहां पे 2 विकेट चटकाए और प्रतीक ने 1 विकेट। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन बने। शैलेश दुर्गे ओवर नंबर तीसरी जयनुमान शिरौली टीम की ओर से अब एक कमान संभालने के लिए तैयार। सामने भूषण भगत, पहली गेंद पटकी हुई गेंद, उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग डिपार्टमेंट की तरफ। एक छक्के की मदद से स्वागत किया शैलेश दुर्गे का, 4 रन मिले। थैंक यू। गहराई है पालेखुर्द टीम के बल्लेबाजी में, और उसका ये ज्वलंत उदाहरण बीच मैदान में भूषण भगत। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, कई सालों का तजुर्बा आज फिर एक बार साबित करना होगा। आड़े बैट से खेलने की कोशिश, लेकिन डाउन द ग्राउंड खिलाड़ी तैनात, महज सिंगल बनेगा। 4 के बाद ये अच्छा कमबैक गेंदबाज शैलेश दुर्गे द्वारा। यहां से कमबैक दिखाना ही होगा जयनुमान शिरौली टीम को। कहीं अगर गलती हो गई, अगर स्लोअर गेंद और फुल टॉस बॉलें यहां से दिखाई दी तो बल्लेबाज जरूर टूट पड़ेंगे। भूषण भगत का साथ निभाएंगे यहां से अनिकेत दाबने, जिन्होंने 4 गेंदें खेली, चारों गेंदें डॉट। क्या ये बल्लेबाज आक्रमण रूप धारण करेगा? आड़े बैट से ताकत ज्यादा लगाई और गेंद सीधा आउट ऑफ द पार्क। ये बिग हिट, 6 रन। गेंदबाजी करना थोड़ी सी मुश्किलात है। ऐसे में शैलेश दुर्गे कई सालों का तजुर्बा नहीं है, एक अपकमिंग स्टार है शिरौली टीम के लिए, और उसके ऊपर कड़ी जिम्मेदारी। ये देखिए लॉब तो किया है, देखा जाए, ये देखिए बढ़िया कैच ऋतिक ने वहां पे लाजवाब एक और झटका लगा इस मर्तबा पालेखुर्द टीम को। क्या बात है, चौथा झटका लगा पालेखुर्द टीम को अनिकेत दाब ने, जिन्होंने 4 गेंदें डॉट खेलने के बाद छक्का दिखाया। उम्मीद जगाई थी, उम्मीद की किरण दिखाई थी कि भाई हम अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन अगली बॉल के ऊपर वो कैच आउट।
अब बंटी पाटिल आए, यहां से बंटी पाटिल को ब्रांडेड सिक्सर और उसी के साथ चौवे और उसी के साथ भूषण भगत का बढ़िया साथ निभाना होगा, तब सिरोली मैदान के ऊपर यह टीम बढ़िया परफॉर्मेंस देगी। फाइटिंग स्कोर होना चाहिए फर्स्ट इनिंग में। हेलो, आड़े बैट से खेलने की कोशिश, यहां पे एक छपे की मदद से गेंद को रोका, वाइडिश मिड विकेट की रीजन में मैच सिंगल बनेगा। बंटी का खाता खोला और टीम का टोटल यहां से बना 23, लॉस ऑफ 4 विकेट। संकट में फंसी हुई पालीकोट टीम, लेकिन संकट से उभरना जानती है। अपना घरेलू मैदान और इस मैदान के ऊपर उन्हें बखूबी मालूम है किस क्षेत्र में रन ज्यादा बनते हैं। ऐसे में भूषण भगत, कैच का मौका, बनेंगे दर्शक, फील्डर थे वहां पे, सीधे बल्ले से ब्लास्ट स्क्रीन के नजदीक दाग दिया छक्का। हॅलो, बघा हनुमान शिरोली क्रिकेट संघासाठी एक स्वर्ण संधी आहे। सामन्यामध्ये विजय संपादित केलं तर अनिल पाटील शिरवली यांच्या वतीने 1111 रुपयाचं कॅश प्राइज असणार आहे। तत्पर एक विशेष निवेदन आहे, यापूर्वीची यानंतरची लढत असेल शिवयुवा प्रतिष्ठान सिद्धी करवले विपक्ष श्री गणेश पाले खुर्द, दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा, बघा स्पीडअप करायचे आहे। हनुमान शिरोली क्रिकेट संघ संघनायक, चला शतरक्षण रचना त्वरित करून घ्यावी। चलिए 15 मिनट में महागुरु सर देखे जाए तो 3 ओवर का कोटा कंप्लीट है। अब 5 मिनट बचे, इनिंग समाप्त होनी चाहिए। 29 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, यहां से भी इस टीम को उभरना होगा। अपना होम ग्राउंड है, ऐसे में सिरोली टीम के पास भी थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि होम ग्राउंड में खेलती हुई पालीकोट टीम जरूर यहां से अच्छी फाइटिंग स्कोर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अगर कहीं जाके यहां से 45-50 की तरफ देखेगी ये स्कोर, तो जरूर बड़ा टारगेट होगा और सिरोली टीम के लिए उतना काम आसान होगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर दर्शक पालीकोट की टीम के सपोर्ट में आए, लेकिन सिरोली के प्रेक्षक भी यहाँ पे कम नहीं है, उम्दा दर्शक यहाँ पे। और देखिए मैदान चारों ओर से खचाखच भरा हुआ। चला स्पीडअप करायच्या, बघा पोझिशन मध्ये राहायचे आहे, फलंदाजाने रेडी पोझिशन। ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने तुम्हाला सूचित करण्यात आलेलं आहे की ऑर्गनायझर कमिटीकडे, संयोजन समितीकडे वेळ कमी आहे मित्रांनो। यानंतर लढत आपण खेळवणार आहोत सिद्धी करवले विपक्ष पाले खुर्द, शेवटचा पुकार असणार आहे दोन्ही क्रिकेट संघासाठी। आखिरी ओवर दर्शिल पाटिल, पहली बॉल, कैच का मौका, बॉल के नीचे खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, लेकिन आखिरकार कैच पकड़ ही ली और झटका नंबर 5, यानी आधी टीम पैवेलियन के रास्ते। स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने अब 29। आधी टीम पैवेलियन के रास्ते लौट चुकी है। सैम 11 श्री गणेश पालीकोट टीम थोड़ी सी संकट में फंसी है, लेकिन इस संकट में से उभरना जानती है। भूषण भगत के नेतृत्व में ये टीम बढ़िया प्रयास कर रही है। हालांकि पहला मुकाबला काफी अंतर से मैं तो कहूँगा काफी मार्जिन से ये मुकाबला जीता था, क्योंकि उस मुकाबले में हेमंत भोईर का बल्ला चला था, लेकिन आज उसका बल्ला शांत और उसका असर इस बल्लेबाजी क्रम के ऊपर देखा जाए तो 29 रन 5 विकेट। अभी भी पहले सत्र की आखिरी 5 गेंदें बची है, क्या यहां से फाइटिंग स्कोर बनेगा? बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पे गए और गेंद को पंच किया डीप एक्स्ट्रा कवर की रीजन में, मैच सिंगल बनेगा। समाधान पार्ट थे स्ट्राइकर एंड पे और स्कोर कार्ड के अब रन बने 30। अब भूषण भगत कई सालों का तजुर्बा है और इसी मैदान में पले बड़े, इसी मैदान में उन्होंने कई अच्छे रिकॉर्ड बनाए, लेकिन आज असलियत में जरूरत है इस बल्लेबाज को कुछ कर दिखाने की। फुल टॉस, सीधे बल्ले से बैकअप द बॉलर, बैकअप अच्छा आया उस दिशा में और यहां से खतरा मंडरा रहा था। दूसरे रन की कोशिश में आखिरकार बल्लेबाज समाधान को लौटना होगा। छठा झटका लगा पालीकोट टीम को।
विकेट नंबर 6 मैदान से बाहर समाधान पाठे। तीसरा अंपायर। यस, बैटिंग करने वाली टीम ने रिव्यू लिया है। चला स्पीडअप करायची आहे, लगेच सामन्याला आपल्याला पुन्हा एकदा सुरुवात करायची आहे। यानंतरची लढत असेल बघा, सिद्धी करवले शिव युवा विपक्ष श्री गणेश पालेखुर्द। सत्र संपल्यानंतर लगेचच नाणेफेक इथे केली जाणार आहे आणि जो संघ उशीर राहील त्या संघाला मात्र इथे दंडित केले जाईल। यस, इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी इस बॉल के ऊपर 1 रन और 1 बल्लेबाज रन आउट के तौर पे। अगली बॉल बढ़िया गेंद थी, बदन से दूर रखने की कोशिश थी। चौथे और 5वें स्टंप के ऊपर यहां से लाइन दिखाई इस गेंदबाज ने और डॉट बॉल। भूषण भगत जिन्होंने कई सालों का तजुर्बा है, कई अच्छी नायाब इनिंग इन बल्लेबाज ने अपने गांव की टीम के लिए खेली है, लेकिन आज अपने घर के मैदान के ऊपर इस मर्तबा संकट में फंसी हुई टीम को बाहर निकालने की कोशिश, लेकिन उसमें नाकामयाब होते हुआ ये बल्लेबाज भूषण भगत बैक टू बैक दूसरा डॉट बॉल। लास्ट बॉल बचा है और टीम का टोटल 31 रन 6 विकेट के नुकसान पे। आखिरी बॉल, कितनी बढ़िया गेंदबाजी जानमान शिरेवली। लोअर फुल टॉस, घुटने को मोड़ा, ऑन साइड में गेंद को भी मोड़ा। एक तो कंप्लीट, दूसरे की कोशिश और 2 रन आसानी से मुकम्मल। यानी स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने 33 और 34 रनों का लक्ष्य होगा इस मर्तबा जय हनुमान शिरोली टीम के लिए। थँक्स। बघा लगेचच प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ पालेखुर्द क्रिकेट संघाने लगेचच मैदानामध्ये श्याम श्री गणेश 11 पालेखुर्द शतरक्षण रचना त्वरित करून घ्यायच्या। नाणेफेक इथे संपन्न होईल मान्यवरांच्या शुभास्ते। एका बाजूला श्री गणेश पालेखुर्द आणि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ शिव युवा सिद्धी करवले क्रिकेट संघाच्या दरम्यान इथे नाणेफेक केली जाणार आहे। चला नाणेफेक इथे केली जाईल। मयुरेश सनी या, मयुरेश आणि सनी याच्या आपण या। समीर यांना पाहतो खऱ्या अर्थाने, समीर तिथे उपस्थित आहेत। समीर दादा स्वागत आहे तुमचं या। सनी आहे, त्याचबरोबर मयूर दाबणे, समीर या त्रिवेणी संगम आपण इथे पाहतो आणि सनी फडके बन्सी बन्सी फेम खऱ्या अर्थाने गायक आहेत आणि त्यांच्या शुभास्ते प्रथमतः इथे नाणेफेक केली जाईल। शिव युवा क्रिकेट संघ सिद्धी करवले विपक्ष श्री गणेश पालेखुर्द क्रिकेट संघाच्या दरम्यान इथे नाणेफेक केली जाईल। चला बघूया नाणेफेकीचा कोणकोणत्या। शतरक्षण रचना पालेखुर्द श्याम श्री गणेश 11 शतरक्षण रचना त्वरित करून घ्यावी। नाणेफेकीचा कौल शिवयुवा संघाने एक नाणेफेक जिंकलेली आहे। निर्णय कोणता असणार आपला? एकंदरीत इथली जर विकेट बघितली फलंदाजीसाठी गोलंदाजीसाठी सुद्धा नंदनवन ठरत आहे। जर यदा कदाचित तुम्ही जर आपण प्रथमतः शतरक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारला, प्रतिस्पर्धी पालेखुर्द आपल्या घरच्या मैदानावर खेळणार आहे। 5 षटकामध्ये कितपत रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल त्यांना? 45 ते 50 धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू। इथे आमच्या श्रीराम क्रिकेट संघ विठ्ठल रखमाई मित्रमंडळ आणि ग्रामस्थ मंडळ डोंगराचा पाडा यांच्या माध्यमातून माजी आमदार बालाराम पाटील चषक 2025 ही स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आलेली आहे। स्पर्धेत तुम्ही घटक बनलेला आहात। एकंदरीत या आयोजनाबद्दल आपण काय प्रतिक्रिया देऊ शकाल? कसं वाटलं आयोजन आपल्याला? आयोजन खूप सुंदर आहे, विकेट सुद्धा खूप सुंदर आहे खेळण्यासाठी। फक्त हा डिसिजन घेतला ना की एफ गटाचा संघ आहे ते एक दिवशी एक मॅच खेळतील, दुसऱ्या दिवशी हा कुठेतरी निर्णय चुकीचा वाटतोय मला, कारण की 3 दिवस खेळायला। चला निश्चित स्वरूपात चांगलं आयोजन आहे आणि रायगड जिल्ह्यातील बेस्ट आयोजन म्हणून या आयोजनाची खऱ्या अर्थाने आपण या आयोजनाचा आदर करू मित्रांनो। निश्चित स्वरूपात सर्वात आमचे सिनियर समालोचक आहेत बघा इथे क्रिकेटरांना आम्ही ते माहिती देतो। स्वतः रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप पाटील सर आहेत, मी MD गडगे, त्यानंतर आमचे प्रवीण आहेत खऱ्या अर्थाने लहू आहेत। या आयोजनाबद्दल मित्रांनो सांगू इच्छितो की रायगड ठाण्यामध्ये आयोजनाची चर्चा झालेली आहे आणि खास करून आमचे ऑर्गनायझर कमिटी आहे श्रीराम मित्रमंडळ आणि त्याचबरोबर विठ्ठल रखमाई मित्रमंडळ आणि ग्रामस्थ मंडळ डोंगराचा पाडा यांचं कौतुक का आम्ही करू? आम्ही रायगड ठाण्यामध्ये अनेक स्पर्धेमध्ये जात असतो। ऑर्गनायझर कमिटीला
जो इन्कम होईल यातून जो फायदा होईल त्याचा वापर इथे खऱ्या अर्थाने ते स्वतःसाठी नव्हे तर निश्चित स्वरूपात समाजाच्या दृष्टिकोनातून जे आपले आदिवासी बांधव आहेत करंबेली एलमाल भलेची वाडी या आदिवासी वाड्यामध्ये शैक्षणिक क्षेत्रासाठी त्याचा वापर केला जातो मित्रांनो. शाळा दुरुस्तीसाठी सुद्धा या सर्व सेलेदारांनी योगदान दिलेलं आहे. मग मोफत गणवेश वाटप असेल, पुस्तक वह्या वाटपाचा कार्यक्रम असेल किंवा इतर सामाजिक कार्यक्रम निश्चित स्वरूपात आमच्या मित्रमंडळाच्या माध्यमातून राबवले जातात आणि हे आहे यश ऑर्गनायझर कमिटीचे. वळू या सामन्याकडे. ओ टू संदीप पाटील सर. हॅलो. यस, धन्यवाद महागुरु. तो चलेंगे मैदान के अंदर. श्याम श्री गणेश पालेखुर्द बनाम जय हनुमान सिरवली इनके बीच में चलता हुआ मुकाबला. पहले बल्लेबाजी करते हुए पालेखुर्द टीम ने तकरीबन 4 ओवर में 33 रन बनाए हैं. 34 का लक्ष्य है इस समय टीम सिरवली के सामने. लेकिन देखेंगे यहाँ से पहली ओवर की शुरुआत तो बहुत ही बेहतरीन. यदि इस गेंद को गैदर किया होता तो निश्चित तौर पे ये मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा झटका लग सकता था. रनआउट के रूप में विकेट मिल सकती थी. लेकिन यहां से मिसफील्ड का अभाव जिसमें 1 रन जरूर मिल चुके. पालेखुर्द क्रिकेट संघाने जर सामना जिंकला तर किशोर खांडे यांच्या वतीने 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज संघासाठी असणार आहे. आयुष, जहां से थोड़ी सी मिसफील्ड नजर आई है गेंदबाजी के तौर पे पूर्वज भगत. इस बीच ये गेंद बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त टाइमिंग था, बेमिसाल गेंद सीमा पर आता हुआ ये शानदार छक्का. कि बल्ले से आता हुआ ये जबरदस्त बड़ा ही 6 रन, यानी कि टोटल को सीधा बढ़ावा दिया है. तकरीबन 7 रन. फिर से एक बार, और ये देखिए ये थोड़ी सी जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं ऋतिक बोंडे. ये बैक टू बैक दूसरा छक्का. यही होता है क्रिकेट, इसी का तो नाम है दोस्तों. जब जो मौका मिला था दूसरी गेंद के ऊपर रनआउट का, यदि वहां पर रनआउट होता तो निश्चित तौर पे ये विकेट भी चला जा सकता था. लेकिन जिस तरह से जो दोनों खिलाड़ी आधे विकेट के ऊपर थे, क्रॉसिंग भी नहीं थी, ऐसा ही कुछ किस्सा नजर आ रहा था. लेकिन वहां पर मौका मिला, मौके का फायदा किस तरह से उठाना चाहिए उसका उदाहरण ऋतिक बोंडे ने दिखाया है. ऐसा होता है क्रिकेट में, अगर मगर किंतु परंतु इन लफ्जों को तो क्रिकेट में जगह है नहीं, लेकिन इनके अलावा भी क्रिकेट है नहीं. और यहां से एक और शानदार चौका, बहुत ही बेहतरीन पारी अदा करते हुए ऋतिक बोंडे टीम डॉन की तरह यहां पर पारी अदा करते हुए पूर्वज भगत पूरी तरह से असफल होते हुए. और ये देखिए बहुत ही अच्छी गेंद थी. निश्चित तौर पे डॉट गेंद की समाप्ति, अंतिम गेंद के ऊपर थोड़ा सा दिलासा दिया है गेंदबाज पूर्वज भगत ने. और इसी के साथ ये डॉट गेंद का समापन किया, यानी कि पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. टोटल की बात करें तो 17 रन, यानी कि काफी खतरनाक शुरुआत 34 का पीछा करते हुए.
गलत नहीं है। इस जो एकनाथ माली ने कहा वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आजकल वही तो सुनने को मिलता है। तो जरूर यहां से देखा जाए तो पहले ओवर में 17 रन आए हैं, लेकिन अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा और जीत के लिए तकरीबन 19 रन 17 रन चाहिए। यस 17 रन चाहिए, यानी कि आधा फासला पूरी तरह से एक ओवर में तय हो चुका है। अभी आधा फासला 3 ओवर में तय करना है। सिरवली टीम यानी कि उफान के ऊपर दिखाई दे रही है। जबरदस्त परफॉर्मेंस जय हनुमान सिरवली टीम। काजवीर जय बजरंग बली भी यहाँ पर आए थे आशीर्वाद देने के लिए इस टूर्नामेंट को, और उन्होंने काफ़ी बड़ा आशीर्वाद देकर यहाँ से गए भी है। निश्चित तौर पे जबरदस्त है प्रतियोगिता। बालाराम पाटिल चषक का आगाज हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पे चर्चे में रहने वाली यह प्रतियोगिता। महागुरु ने जबरदस्त इस टूर्नामेंट की जानकारी शुरू से दी है, क्योंकि जितना भी मुनाफा होगा उतना मुनाफा गोर गरीब जनता के लिए निश्चित तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, और करते आ रहे हैं आज तक। आज तक का इतिहास इस टूर्नामेंट का ये है कि जितना भी जो भी प्रोग्राम रहते हैं उनका वो समाज सेवा के लिए इस्तेमाल होता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आजकल के ज़माने में। आजकल 1 रुपया कोई किसी का नहीं छोड़ता है, लेकिन देने की दानत इन टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज कमेटी की ओर से है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। टेनिस क्रिकेट विश्व के लिए आप मिसाल बन चुके हैं मेरे हिसाब से। यहाँ आने के बाद हम इस टूर्नामेंट के प्यार में आ चुके हैं। इतनी बड़ी प्रतियोगिता आपने रखी, और इसका जो कुछ मुनाफा है और गोर गरीब जनता के लिए ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से एक और शानदार चौका, बहुत ही बेहतरीन यहां से इस मैच की तरफ बढ़ रही है। देखिए वहां से शोर शराबा हो रहा है, शायद काफी दर्शक शिरवली के विभाग से आए हुए हैं, यानी कि पूरी तरह से पालेखुर्द टीम को जखड में रख दिया उन्होंने। तर सामना संपल्यानंतर प्रेक्षकांनी आतमध्ये कुणीच शिरकाव करत नाही। संदीप पाटील सर अतिशय चांगल्या प्रकारे आपण प्रतिक्रिया दिली। गतवर्षी करंबिल येथील आदिवासी वाडीमध्ये ती शाळा आहे, जिल्हा परिषद शाळा, ती दुरुस्ती करण्याचं काम मात्र श्रीराम मित्र मंडल आणि विठ्ठल रखमाई मित्र मंडळाच्या माध्यमातून झालं। क्या बात है। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन गेंद जाएगी। यस इट्स 6, जबरदस्त ये चौका आ चुका है। मैच के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। ऋतिक बोंडे पूरी तरह से बरस चुके हैं। सिरवली टीम खेल रही है। सिरवली टीम की एक और पहचान, एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर हमारे दोस्त रोशम पाटिल इसी गांव से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ मंगेश पाटिल भी इसी गांव से बिलोंग करते हैं। अच्छे कमेंटेटर है निश्चित रूप में। लेकिन इस समय जय हनुमान सिरवली टीम का परफॉर्मेंस भी काफी बहुत ही बेहतरीन तरह से नजर आ रहा है। अब यहां से समीकरण बदलता हुआ, गेंदे बची है 14 और जीत के लिए 7 रन। जबरदस्त परफॉर्मेंस यानी कि इस मैच के ऊपर हावी हो चुकी है टीम सिरवली। और ये देखिए एक और बेहतरीन, और यहां से स्कोर को लेवल कर चुकी है, यानी कि बल्लेबाज ऋतिक बोंडे पूरी तरह से बरत चुके हैं। तो देखिए यहां से 33 रन 33 रन 33 में एक वाइट है और 2 बल्लेबाज संदेश पाटिल के, लेकिन कुल मिलाकर 30 रन के ऊपर खेल रहा है ऋतिक बोंडे, यानी कि अकेले ने किले को सर किया है। और ये देखिए यहाँ से कवर्स के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, यहाँ से डॉट गेंद आई है। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल की बात करें तो 33 रन अब जीतने के लिए 12 गेंदें बची हैं और 1 रन चाहिए। 12 में पूरी तरह से मैच के अंदर शिरकाव कर चुकी है। अगले मैच की तरफ अब नजरें हैं दर्शकों की, क्योंकि अगला मैच है शिव युवा
सिद्धि करवले बनाम श्री गणेश पालेखुर्द। फिर से एक बार पालेखुर्द के इस मैदान के अंदर देखा जाए तो एक और पालेखुर्द का मैच नजर आएगा। दर्शकों को उठने का मौका है नहीं, उनके गांव के समर्थक यदि यहाँ पर आए हैं तो एक और उनके लिए मेजबानी है। अगला मैच पालेखुर्द गांव का ही है। तो अब 12 गेंदों में जीत के लिए तकरीबन 1 रनों की जरूरत है। सिरवली टीम जीत के कगार के ऊपर बिल्कुल नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट है, अनिष्टों भरा खेल माना जाता है। जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती है तब तक केतन कुछ कहा नहीं जाता है, यही क्रिकेट का दस्तूर है। लेकिन नहीं, हम इतने आसानी से तो छोड़ने वाला है नहीं, ये कह दिया है बल्लेबाज संदेश पाटिल ने, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है 13 गेंदों में। अभिनंदन टीम जय हनुमान सिरवली टीम। लेकिन इस वक्त श्याम श्री गणेश पालेखुर्द का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, अच्छा खेल दिखाया, बहुत ही बेहतरीन पारी यहाँ पर उनके टीम की तरफ से।